हेलो स्टूडेंट्स, तो आज एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री का, मोलेकुलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ पायरोल, या आप बोल सकते हो मोलेकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल एंड एरोमेटिसिटी। आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर मैं बिल्कुल इजी बना दूंगा। यूनिट 7 है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। चलिए साहब मैं डाल देता हूं पहले हेडिंग, उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के बारे में। मोलेकुलर, ठीक है सर, मोलेकुलर, ओके, मोलेकुलर ऑर्बिटल, मोलेकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, मोलेकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल। ठीक है सर, ठीक है, आपने डाल दिया हेडिंग, हमने भी डाल दिया हेडिंग, ठीक है। तो एक तो करेंगे हम सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन और फिर करेंगे हम पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो पहला नंबर में डाल दूं, लाइन पे ध्यान देना बेटे, स्टार बना के डाल रहा हूं मैं, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, है ना। अगर ये हम इसमें 2 पॉइंट सीख गए ना तो मजा आने वाला भाई। फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ओके सर, पहले आप सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, हो गया। देखो अब देख लेते हैं पायरोल होती क्या चीज है। देखो सबसे पहले ना पायरोल के बारे में मैं हल्का सा बताऊंगा आपको। कुछ इस टाइप से पायरोल आपको देखने मिलता है, ठीक है। ये बना ये डबल बॉन्ड, और यहाँ मेरे पास सी, यहाँ मेरे पास सी, यहाँ मेरे पास क्या होगा, एन हो जाएगा, ठीक है। एक एच मेरे पास नीचे आ जाएगा, यहाँ एच आ जाएगा, यहाँ मेरे पास क्या होगा, एच आएगा। अब आप चेक करें, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, इसमें एक सिग्मा है और एक सिग्मा, ठीक है। तो पहले हम सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, उसके बाद में हम पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। घबराना बिल्कुल नहीं, भी सोचो कि यार बहुत डिफिकल्ट है, बिल्कुल इजी टॉपिक है, 2 रुपए के इजी से भी इजी। देखो जरा, सबसे पहले ना मैं इसका मोलेकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, और अगर आपने मोलेकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दी तो थ्योरी आप खुद भी लिख सकते हो, लेकिन मैं लिख पाऊंगा, टेंशन मत लेना। पहले स्ट्रक्चर बना दो इसकी में। देखो जरा ध्यान से, चलिए साहब पकड़ लो पहला कार्बन मैंने पकड़ लिया, ये लो साहब मैंने पहला कार्बन पकड़ लिया, फिर सेकंड कार्बन पकड़ लो, चलो साहब मैंने सेकंड कार्बन पकड़ लिया। अब ये वाला कार्बन पकड़ो, चलो साहब ये वाला कार्बन ये मैंने थोड़ा सा पकड़ लिया, फिर ये वाला कार्बन पकड़ो, लो साहब ये भी पकड़ लिया, ठीक है। अब सर क्या करने वाले हैं, नाइट्रोजन हमारा ये रहेगा, नाइट्रोजन हमारा ये रहेगा, है ना। अब पता होना चाहिए कि आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड कार्बन एटम कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। इसका मतलब ये है कि ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन एंड नाइट्रोजन एटम भैया सबके सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। और जब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल भाग लेकर 3 क्या बनाते हैं, 3 नए क्या करते हैं, sp2 हाई, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल भाग लेकर 3 नए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, और इन्हीं की ओवरलैपिंग से हमारा सिग्मा बॉन्ड बनता है, कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में। चलिए साहब देखते हैं, तो इस कार्बन एटम के पास भी 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इस सबके पास, प्रत्येक कार्बन एटम के पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। चलिए साहब देख लेते हैं एक बार, एक हमारे पास sp2 ये आ गया, ऐसी बेचारे का इसका होगा, एक sp2 हमारा ये आ गया, है ना। अब एक sp2 इसका ये होगा, ये आ गया, एक ऐसे इसका sp2 ये होगा, ध्यान देना बेटे। यानी कि कार्बन इसका तुम्हारे पास ये आ गया, ऐसे इसका तुम्हारे पास एक ये आ गया, ठीक है। ऐसे बेटे देखो जरा, इसका हमारा ये आ गया और इस कार्बन का हमारा ये आ गया, ठीक है। फिर ऐसी इस कार्बन का sp2 हमारा ये आ गया और इस कार्बन का sp2 हमारा क्या आ गया बेटा, ये आ गया, ठीक है। और एक ध्यान देना, क्योंकि नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट होता है, तो ये लोन पेयर जो होता है ना वो इस अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में होता है। ध्यान देना, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में होता है। चलिए साहब अब देखो, इस कार्बन के पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, जिसमें से इस कार्बन के पास एक तो ये आ गया, एक ये आ गया, अभी बचा एक कहाँ गया, एक गया भैया हमारा हाइड्रोजन के पास, क्योंकि हाइड्रोजन भी तो हैगा यार, इसा हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते भाई, एक ये आ गया हमारे पास, ठीक है। देखो अगर बेसिकली मजबूत करोगे, अपना बेस मजबूत करोगे
तो ये समझ में आगा, इजी ये पॉइंट यार। ये हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन, ये हमारा हाइड्रोजन हो गया बेटा, ये हमारा हाइड्रोजन हो गया, ये हमारा हाइड्रोजन हो गया। ऐसे ही हमारे पास ये sp2 है और ये हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। मैंने क्या बोला, अगर आप इसकी स्ट्रक्चर समझ गए ना, मजा आने वाला है। अब एक हाइड्रोजन और है तो इसका मेरे पास sp2 ये हो गया और ये हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रखा आप 6th सेमेस्टर में, लास्ट ईयर में BSc में, तो सिंपल सी बात है, इसको समझना बड़ा ईजी होगा आपके लिए। देखो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है, यानी कि कार्बन एटम के पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। अब देखो इस कार्बन के पास एक तो हमारा ये sp2 है बेटा, sp2, ठीक है, ये भी हमारे पास sp2 है इसके पास, ये भी हमारे पास क्या है, इसके पास sp2 है। ऐसे इस कार्बन का ये क्या है, sp2 है, इस कार्बन का मेरे पास ये क्या है, sp2 है, ये भी क्या है मेरे पास, sp2 है, ये भी क्या है मेरे पास, sp2 है बेटा, ये भी क्या है, sp2 है, और ये भी क्या है, sp2 है, ये भी क्या है, sp2 है, ये भी क्या है, sp2 है, ठीक है। ऐसे ये क्या है मेरे पास, sp2 होगा, और ये भी क्या है मेरे पास, यानी कि सब के सब क्या है मेरे पास, sp2 है, और ये भी मेरे पास क्या है, sp2 है, ये भी मेरे पास क्या है, sp2 है। तो देखो हर एक कार्बन के 3 sp2, 1 2 3, ऐसे इसके कार्बन के 1 2 3 सब के सब बिल्कुल फिक्स हो गए। हाइड्रोजन के पास क्या होता है मेरे पास, s होता है। हाइड्रोजन के पास क्या होता है मेरे पास बेटे, s होता है। तो अब जरा देखो मानने वाली बात ये है कि मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं क्योंकि इसका हमारे पास कोई काम नहीं है, सिर्फ मैंने बताया था ये कि भाई ये sp2 होते हैं, बाद में करेंगे इसका यूज अभी, ठीक है, इसका यूज बाद में करेंगे अभी। देखो जरा लाइन पे ध्यान देना, तो सिग्मा बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं, तो यहां मेरे पास देखो एक बॉन्ड हमारा ये बना है सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड हमारा क्या हो रहा है बेटा, ये बन रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है हमारा, ठीक है, यहाँ सिग्मा बॉन्ड बन रहा है हमारा, यहाँ सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, यहाँ सिग्मा बॉन्ड, यहाँ सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, यहाँ भी, सब में सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, यानी कि ये भी सिग्मा बन रहा है। अब यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड बना, एक सिग्मा ये बना, ये हमारे पास क्या बना बेटे, एक सिग्मा बना। पर ये जो सिग्मा बॉन्ड हमारे बन रहे हैं ना, ये किसकी ओवरलैपिंग से बन रहे हैं, तो ये मेरे पास sp2 है और ये मेरे पास क्या है, sp2 है, ठीक है। तो sp2 की ओवरलैपिंग से मेरे पास क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ऐसे ये भी तुम्हारे पास क्या है, ये sp2 है और ये भी क्या है तुम्हारे पास, sp2 है। तो यहाँ क्या हो रहा है मेरे पास, इसकी ओवरलैपिंग से बन रहा है। ऐसे ही देखो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में ये sp2 है, ये भी मेरे पास क्या है, sp2 है। तो कार्बन तथा नाइट्रोजन एटम, कार्बन कार्बन और कार्बन नाइट्रोजन एटम के बीच जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनता है। जबकि अगर मैं बात करूं इसकी, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो मेरे पास बॉन्ड बनता है सिग्मा बॉन्ड, वो बनता है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से, यानी कि एक s ऑर्बिटल और एक sp2 हाइब्रिड ओवरलैपिंग से कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनता है। अब लगा लो कितना इजी तरीका है ये समझने का, समझ गए चीज को। चलिए साहब इसको मैं थोड़ा सा और खोल दूं हल्का सा, तो हल्का सा खोलने के बाद क्या होगा, लगता है यार बड़ा डिफिकल्ट है पर होता बड़ा इजी है। हर कहीं यहाँ पे बेटे सब में sp2 काम कर रहा है, यहाँ भी sp2 है, चाहो तो लिख लो यहाँ भी sp2 और sp2, सब में सिग्मा बॉन्ड बने हमारे, यानी कि कुछ इस टाइप से बन गया कार्बन, फिर मेरे पास कार्बन, ठीक है बेटे, यहाँ मेरे पास क्या जाएगा, हाइड्रोजन, फिर मेरे पास यहाँ क्या जाएगा, हाइड्रोजन, फिर मेरे पास कार्बन, फिर मेरे पास कार्बन, फिर मेरे पास नाइट्रोजन, फिर मेरे पास नाइट्रोजन, और ये मेरे पास अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है, बताऊंगा इसके बारे में, डिस्कस करेंगे अभी क्या चीज है। और फिर मेरे पास हाइड्रोजन, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ऐसे इसके पास हाइड्रोजन, इसके पास क्या है मेरे पास, हाइड्रोजन। तो ये भी सिग्मा, 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 एंड बेटे ये भी सिग्मा, सबके सब हमारे सिग्मा बॉन्ड हो गए। समझ में आया कुछ? अभी इसके बारे में बात करेंगे, ये अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है, बाद में देखेंगे इसके बारे में, जब अभी करेंगे ना पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन तो देखेंगे इसके बारे में। ये क्लियरली है हमारा, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ, अगर मैं थोड़ी सी थ्योरी लिख पाऊँ और समझाऊं बढ़िया करके इस चीज को, तो समझने का देखो ये हिसाब होता है इसका कि पाई रोल में लाइन पे ध्यान देना बेटा ठीक से, पाई रोल में, ठीक है, पाई रोल में प्रत्येक कार्बन एटम, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, प्रत्येक कार्बन एटम तथा नाइट्रोजन एटम, ठीक है, नाइट्रोजन एटम कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। फोकस करना लाइन पे जो मैं लिख पा रहा हूं, पाई रोल में प्रत्येक कार्बन एटम तथा नाइट्रोजन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अब देखो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करके, ध्यान देना बेटे, आपस में ओवरलैपिंग करके, आपस में ओवरलैपिंग करके, ठीक है, कार्बन कार्बन तथा कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, है ना, बनाते हैं। अब sp2 ऑर्बिटल
और हाइड्रोजन एटम के s ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ये सब के सब मेरे पास सिग्मा बॉन्ड है बेटे, ये कार्बन कार्बन तथा CN बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। यानी कि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करके कार्बन कार्बन तथा कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। यह सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ओके, ये सिग्मा बॉन्ड होते हैं। चलिए साहब आगे देखते हैं। अब देखो हाइड्रोजन एटम का s ऑर्बिटल, हाइड्रोजन एटम का कौन सा ऑर्बिटल बेटे, s ऑर्बिटल, तथा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, ओवरलैपिंग करके या ओवरलैप करके कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हो ओवरलैपिंग करके क्या बनाता है, ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाता है ना, सिग्मा बॉन्ड बनाता। और एक खास बात तो यह है कि सबके सब सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो एक ही प्लेन में होते हैं, सबके सब सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। यार मुझे लग नहीं रहा कि ये पॉइंट डिफिकल्ट होगा, सबसे इजी टॉपिक मुझे यही लगता, ठीक है। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करके क्या बनाते हैं बेटे, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो सब में सिग्मा बॉन्ड। अब ये बताओ जरा देख के कि कितने सिग्मा बॉन्ड बन गए इसमें, कितने सिग्मा बॉन्ड बने, 10 सिग्मा बॉन्ड होंगे न, माने आप चेक करके देख लें कितने सिग्मा बॉन्ड है। और एक हमारा यहाँ भी सिग्मा होगा भैया, ये भी सिग्मा, काउंट करो बेटे कितने सिग्मा, 1 2 3 4 5 बॉन्ड ये है और 5 हाइड्रोजन है, 10 सिग्मा बॉन्ड हो गए इसमें, 10 सिग्मा बॉन्ड हो गए इसमें मेरे दोस्त। चलिए साहब आगे देखते हैं, अभी हो गया। यानी कि एक लास्ट पॉइंट में ये लिखवाने वाला हूं कि सभी सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो एक प्लेन में होते हैं, यानी कि सभी सिग्मा बॉन्ड कहां होते हैं बेटे, ये सभी सिग्मा बॉन्ड एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं, सभी सिग्मा बॉन्ड एक ही प्लेन में होते हैं। बस बन गया, ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। कहां ज्यादा डिफिकल्ट है यार, जिस चीज को आप डिफिकल्ट समझते हो वो डिफिकल्ट होती ही नहीं है। ये जैसे तो मैंने देखा ना क्या, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड सबके सब मैंने फॉर्मेट कर दिए, कर लोगे आप भी, बना लोगे इस चीज को, लिख लोगे थ्योरी ये वाली, एक बार वो रिपीट करवाऊं, ये समझ गए होगा यार, ज्यादा डिफिकल्ट पॉइंट है नहीं कहीं भी। तो ये भी सिग्मा बॉन्ड बना बेटा, ये भी सिग्मा बॉन्ड बना, तो हर कहीं मेरे पास क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। चलिए साहब, और पता होना चाहिए सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड, सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल की हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है। तो ये सिग्मा बॉन्ड बनके हमारे तैयार हुए सब के सब, ठीक है। ऐसे आप चाह रहे हो तो यहाँ भी sp2 करके, ठीक है, यहाँ भी आप sp2 करके यहाँ पे s कर सकते हो, यहाँ भी आप s करके और sp2 कर सकते हो, मर्जी आपकी, यहाँ भी आप s करके और sp2 कर सकते हो, दिखा सकते हो, यहाँ भी आप sp2 करके s कर सकते हो, ठीक है, जैसा आपकी मर्जी चाहे वैसा करके दिखा दे आप, ठीक है। तो ये है हमारे पास मोलेकुलर ऑर्बिटल, क्या है सिर्फ अभी ये मोलेकुलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ किसके, पाइरोल की। चलिए साहब, अब इसके बाद पढ़ लेते हैं कि इसमें पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसा होता है। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लें, ये मैंने थ्योरी लिखवा दी है, इसके बाद देखते हैं, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए साहब, अब पढ़ लेते हैं भाई हम फॉर्मेशन ऑफ क्या, हाँ बताओ, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। चलिए साहब, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन और पढ़ लेते हैं कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसा होता है, उसके बाद एरोमेटिसिटी पढ़ के करते हैं फिनिश पाइरोल को, ठीक है। चलिए साहब, डाल देता हूं मैं हेडिंग, फिर स्टार बनाकर डाल रहा हूं मैं, फॉर्मेशन ऑफ, ओके सर, ओके, फॉर्मेशन ऑफ क्या, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, ओके सर, ओके। आप पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करने वाले हैं, हाँ यार पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। अब कैसे होगा वो भी हम चेक कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि भैया sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। तो पता होना चाहिए कि जो मेरे पास एक s भाग लेगा, 2 p भाग लेंगे, है ना। यानी कि sp2 में अगर मैंने कहीं sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहीं लिखा है तो उसमें एक s भाग लेगा, 2 p लेंगे। और पता होना चाहिए कि p कितने ऑर्बिटल होते हैं, p सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px होता है, एक py होता है और एक pz। भैया 2 तो भाग ले लिए, इन दोनों इसमें भाग ले लिया sp2 में, बच गया हमारा अभी एक pz ऑर्बिटल, जिसको हम बोलते हैं अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। यानी कि मैं लिखने वाला हूं यहां पर कि भाई एक मेरे पास क्या है, एक p ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल, ठीक है, एक p ऑर्बिटल कैसा होता है, बैकेंट होता है। क्या होता है बेटे, बैकेंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बैकेंट होता है, जिसे अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल कहते हैं, p ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है बेटे, कहते हैं। अब इस अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में, यानी कि कार्बन एटम के अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। प्रत्येक कार्बन एटम के अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। और
और नाइट्रोजन के अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल में एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, जो कि मैंने पीछे दिखाया था, लेकिन अभी मैं बनाऊंगा ना समझना तो समझ में आ जाएगी। पहले थोड़ा सा लिख दूं मैं इसके बारे में। यानी कि प्रत्येक कार्बन एटम के ठीक है सर, प्रत्येक कार्बन एटम के अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है साहब। देखते हैं क्यों, ये भी हम चेक करेंगे। तथा नाइट्रोजन एटम के पी ऑर्बिटल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटे? प्रेजेंट होता है। ओके सर, ओके, प्रेजेंट होता है। देखिए टॉपिक कितना इजी है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। और ये जो तुम्हारे पास पी ऑर्बिटल होता है, यानी कि अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल होता है, वो सिग्मा बॉन्ड के परपेंडिकुलर होता है। यानी कि अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल, ठीक है, अनहाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, पी ऑर्बिटल, ठीक है, पी ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड के, किसके बेटे? सिग्मा बॉन्ड के कैसा होता है? परपेंडिकुलर, मतलब लंबा होता है, परपेंडिकुलर होता है। ओके सर, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। यानी कि अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड के परपेंडिकुलर होता है, और पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से हमारा क्या बनता है? पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। यानी कि पी ऑर्बिटल, यानी कि इस अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल की साइड टू साइड ओवरलैपिंग से, ठीक है, पाई बॉन्ड बनता है। चलिए साहब बना दे रहे हैं अब, ठीक है। अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल की साइड टू साइड ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है। दिखाना फिर बना के, घबराओगे तो नहीं? चलिए साहब बना के दिखाता हूं कैसे बनता है। ओके सर, बना के दिखाई दो आज इस चीज को। देखो सबसे पहले जो मैंने बनाया ना, जो मैंने बनाया है आपका ये मेरे पास क्या बना हुआ है? फोर्स ऑन द लाइन पे ये कार्बन है, ये मेरे पास क्या है? कार्बन है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा, ज़्यादा बड़े बना दे जाऊँ मैं, क्योंकि जगह है नहीं इतनी। कार्बन है, ये मेरे पास क्या है? नाइट्रोजन है, ठीक है सर। फिर मेरे पास क्या है बेटा? ये मेरे पास क्या है? कार्बन आ गया। यहाँ मेरे पास क्या आ गया? कार्बन आ गया। नीचे मेरे पास आ जाएगा नाइट्रोजन, ठीक है। इस टाइप से मैंने बना दिया। अब क्या होगा? सब में मेरे पास ऑलरेडी क्या है? सब में मेरे पास सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं। ये घबराओ मत, सब में सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक है। सब में सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं, और यहाँ भी मेरे पास सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन है, सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन है, एक सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन है, एक सिग्मा बॉन्ड क्या है मेरे पास? हाइड्रोजन है। और यहाँ भी बेटे मेरे पास एक सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन है, यहाँ भी मेरे पास एक सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ भी मेरे पास क्या है? एक सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन है। फोकस करना लाइन पे ठीक से। यहाँ भी मेरे पास सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन है। ओके सर, ओके हो गया। अब क्या है कि देखो 1 2 3 बॉन्ड बन रहे हैं। पता होना चाहिए कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। अब 1 2 3 इलेक्ट्रॉन तो बिल्कुल फिक्स हो गए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बचा है, और वो कहाँ होता है? इस अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल में। कहाँ होता है बेटे? इस अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल में। उसके पास तो होता ही हमारा लोन पेयर है एक, इसके पास तो भैया लोन पेयर होते ही है, लेकिन इन सबके पास क्या होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस कार्बन के पास भी क्या होता है बेटे? एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसके पास भी क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, और बाकी ये हमारा नीचे को आ जाता है ऐसे ही। ये हमारे पास नीचे को आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसकी, ठीक है। ये बन गया। अब मेरे पास क्या देखो, तो मेरे पास मेरे दोस्त प्रत्येक कार्बन एटम, अब 1 2 3 और एक मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन है, 4 वैलेंसी पूरी हो गई इसकी, है ना। तो प्रत्येक कार्बन एटम के अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है बेटे? एक इलेक्ट्रॉन होता है। और नाइट्रोजन के अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल में एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये लोन पेयर हमारा क्या होता है? प्रेजेंट होता है। चलिए साहब इसको मिला दो, इससे ये मिला, फिर हमारा ये मिला। आप चाह रहे हो ना, तो आप अगर चाह रहे हो, चलो इसका ऐसे बना दो, डार्क करके बना दो इसको, ये, फिर मेरे पास ये रहेगा, ठीक है। फिर मेरे पास मेरे दोस्त यहाँ जाएगा ये, फिर मेरे पास मेरे दोस्त ये यहाँ जाएगा, फिर मेरे पास ये यहाँ जाएगा, ठीक है। ये इस टाइप से बना सकते हो। बन गया ये हमारा। और नीचे वाला जो है ना, ओवरलैपिंग में जो नीचे वाला हमारा ये आप डॉट डॉट में शो कर दो, मर्जी है आपकी, ये डॉट डॉट में शो कर दो कुछ इस टाइप से, ठीक है।
ये इस टाइप से शो कर दो इसको डॉट डॉट में, ये नीचे गिराओ, ये आ गया हमारा, ये बना हमारा, ठीक है। ऐसे ये डॉट डॉट में शो कर दो इसको, ठीक है, और फिर इसको भी इससे मिला दो, ठीक है। ये सब हमारा क्या बन गया बेटा, पाई बॉन्ड बन गया। ये देखो दिख रहा ना, कितना क्लियर दिखाई दे रहा, दिख रहा है बिल्कुल साफ साफ, कोई दिक्कत तो नहीं है दिखने में। अरे यार बड़ा इजी टॉपिक है, ज़्यादा हार्ड ना है, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास क्या होता है, यहाँ पाई बॉन्ड का क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। बाद में अगर इसकी जो स्ट्रक्चर आपको देखने मिलेगी वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे देखने मिलेगी आपको, सी और फिर मेरे पास सी, ठीक है। तो यहाँ सब में क्या हो गया मेरे पास, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो क्योंकि पाई बॉन्ड मेरे पास कैसे होते हैं, यानी कि पाई रोल में जो पाई बॉन्ड होते हैं वो अल्टरनेट होते हैं। अब अल्टरनेट का मतलब ये होता है कि पाई बॉन्ड कभी यहाँ भी हो सकता है, पाई बॉन्ड यहाँ ही बन 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 सकता है। तो मैंने हर जगह क्या कर दिया, पाई बॉन्ड शो कर दिया, ठीक है। तो ये सब पाई बॉन्ड है। तो मैं लास्ट में इसकी स्ट्रक्चर बनाकर दिखाता हूँ आपको। ये कुछ इस टाइप से बन जाती है स्ट्रक्चर, ये वाली, ये सी, और फिर मेरे पास क्या है, सी, और फिर मेरे पास नाइट्रोजन, ठीक है। और यहाँ मेरे पास H होना चाहिए, यहाँ भी मेरे पास H, यहाँ भी मेरे पास H, यहाँ भी मेरे पास H, और यहाँ भी मेरे पास H, और यहाँ भी मेरे पास H। और लास्ट में भैया आप कहीं भी दो जगह बॉन्ड लगा सकते हो, मर्जी है आपकी, यहाँ लगा दो कहीं भी लगा दो। तो इस तरह से पाई बॉन्ड का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। समझ में आया ये टॉपिक, बड़ा ईजी है, आप बनाने की कोशिश करना, कई बार प्रैक्टिस करना, अपने आप आ जाएगा ये, ठीक है यहाँ तक। तो ऐसी स्ट्रक्चर होती है इसकी, हो गई मोलेकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। आप पायरोल पढ़ लिया, कितना इजी टॉपिक है जिसको आप डिफिकल्ट समझते हो, है सिंपल टॉपिक, ठीक है। चलिए साहब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद हम चेक करने वाले हैं क्या, एरोमेटिसिटी ऑफ पायरोल। चलो साहब बताओ यहाँ तक हो गया, यहाँ तक कितनी इजी थी मोलेकुलर ऑर्बिटल पिक्चर इसकी। अब एक चीज और पढ़ लेते हैं, एरोमेटिसिटी ऑफ पायरोल, वो बिल्कुल इजी है, देखो कैसे करके डाल देता हूँ मैं हेडिंग, एरोमेटिसिटी ऑफ पायरोल। ओके, डाला, घबराओ मत यार, एरोमेटिसिटी, ओके सर, एरोमेटिसिटी ऑफ पायरोल, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया हेडिंग है भाई। तो एरोमेटिसिटी ऑफ पायरोल तो पता होना चाहिए, आपने एरोमेटिसिटी के बारे में डिस्कस पढ़ रखा है पहले। तो सबसे पहला पॉइंट तो एरोमेटिसिटी, तो क्या पायरोल एक साइक्लिक कंपाउंड है। 3-4 पॉइंट के आधार पर हम बता देंगे कि पायरोल की एरोमेटिसिटी कैसी होती है। क्या पायरोल एरोमेटिक गुण शो करता है, एक तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है और ऊपर से ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हुए भी ये एरोमेटिक प्रॉपर्टीज शो करता है ना। चलिए साहब आप स्ट्रक्चर देखो कैसी है, एक रिंग स्ट्रक्चर है। पायरोल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, रिंग स्ट्रक्चर है, यानी कि बोलते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो रियलिटी है, पहला पॉइंट तो हमारा प्रूफ हो गया। पहला पॉइंट प्रूफ हो गया कि भैया एरोमेटिसिटी प्रूफ करने के लिए हमें चाहिए कि स्ट्रक्चर साइक्लिक हो। तो पहला क्या है मेरे पास, पायरोल की स्ट्रक्चर साइक्लिक है, ठीक है। पायरोल की स्ट्रक्चर कैसी है बेटे, पायरोल की जो स्ट्रक्चर है, पायरोल की स्ट्रक्चर, ठीक है, साइक्लिक है। ओके ओके ओके, साइक्लिक मतलब चक्रीय है, पहला पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट ये है, क्या है, ये प्लेनर होता है। कैसा होता है बेटा, ये प्लेनर होता है। ओके ओके ओके, प्लेनर होता है। प्लेनर का मतलब ये है कि प्रत्येक कार्बन एटम में, यानी कि प्रत्येक कार्बन एटम और नाइट्रोजन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। और ये बहुत बड़ा रूल है, एरोमेटिसिटी प्रूफ करनी है तो प्रत्येक कार्बन एटम और या फिर नाइट्रोजन हो, सल्फर हो, ऑक्सीजन लगा हुआ हो, सबके सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। ये बहुत बड़ी इसका पॉइंट है, एक ध्यान देना इस पॉइंट पे। यानी कि प्रत्येक कार्बन एटम, प्रत्येक कार्बन एटम, ठीक है, प्रत्येक कार्बन एटम, प्रत्येक कार्बन एटम एंड नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। ओके सर, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, ठीक है। यानी कि प्रत्येक कार्बन एटम एंड, ये कार्बन है बेटे, कार्बन ही है, कभी सोचो कुछ और है, ये कार्बन लगा हुआ है, ठीक है। कार्बन एटम एंड नाइट्रोजन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर, हकल रूल सबसे मोस्टली पॉइंट है, हकल रूल फॉलो होना चाहिए। हकल रूल मतलब समझते हो ना, हकल रूल, हकल रूल का पालन करता है। हकल रूल का क्या करता है बेटा, ये पालन करता है। यानी कि हकल रूल का मतलब 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट होते हैं। यानी कि अगर मैं लूंगा तो इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब समझते हो, देखो अगर आप संरचना बनाओगे ना इसकी तो कुछ इस टाइप से हमें पायरोल देखने के लिए मिल जाएगा NH। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन मेरे पास ये होते हैं, 1 पाई इलेक्ट्रॉन, 1 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक डबल बॉन्ड ये है, डबल बॉन्ड ये है, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे और 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये है मेरे पास। तो टोटल कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास। यानी कि जो हकल रूल को भी ये फॉलो करता है। 3 पॉइंट हो गए, पहला पायरोल के स्ट्रक्चर साइक्लिक है, प्लेनर होता है ये,
प्रत्येक कार्बन एटम एंड नाइट्रोजन एटम sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, ठीक है। हकल रूल का पालन करता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 2 ये हैं और 2 ये हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। और अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन होते तो भैया ये जो है एरोमेटिक गुण शो नहीं करता, लेकिन अभी कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये एरोमेटिसिटी शो करता। तो यहीं से प्रूफ हो जाता है, यानी कि अगर आपने हकल रूल पढ़ रखा है और हकल रूल लगा के आप देख लेते हो तो यहीं से शो हो जाता है कि कंपाउंड में अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, 18 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो वो सबके सब एरोमेटिक कैरेक्टर शो करते हैं, बाकी कुछ हो या ना हो। 4th नंबर मेरे पास आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब समझते हो ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, यानी कि दर्शाता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, ओके, देता है। क्यों? क्योंकि भैया ये मोर रिएक्टिव होता है। कैसे होता है बेटे? ये मोर रिएक्टिव होता है, इस पर फोकस करना है ठीक से। कैसे होता है? ये मोर रिएक्टिव होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। क्यों? क्योंकि ये मोर रिएक्टिव होता है। एक खास बात और, रिजोनेंस कैरेक्टर शो करता है। लाइन पे फोकस करना है बेटे ठीक से, 4थे नंबर पे रिजोनेंस शो करता है, ठीक है, रिजोनेंस शो करता है, ठीक है। और एक खास बात मैं अगर आपको बता दूं, इसकी जो रिजोनेटिंग एनर्जी ऑफ पायरल होती है वो 87.5 किलोजूल पर मोल होती है, यानी कि रिजोनेटिंग ओके सर, रिजोनेटिंग एनर्जी ऑफ पायरोल होती है 87.5 किलोजूल प्रति मोल, ठीक है। अब बस हमें इसकी रिजोनेंस स्ट्रक्चर शो कर देनी है। देखो कितना इजी है यार। पहला कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, यानी कि पर कार्बन एटम और नाइट्रोजन एटम के बीच में sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या है, हकल रूल का पालन करना चाहिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, ये भी बहुत जरूरी पॉइंट है। और लास्ट पॉइंट है मेरे पास रिजोनेंस शो करता है। रिजोनेटिंग एनर्जी ऑफ पायरोल कितनी होती है? 87.5 किलोजूल पर मोल होती है। अब एरोमेटिक कैरेक्टर शो करने के लिए हमें रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स की शो करनी पड़ेंगी। चलिए साहब मैं रिजोनेंस स्ट्रक्चर बना देता हूँ, और ये पिछले लेक्चर में मैंने बनवाई थी और अब फिर बनवा रहा हूँ, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लेना भैया इसका, जिसने ना लिया हो, ये मैंने अभी रेस कर दिया यार। चलिए साहब देखते हैं फिर आगे कहानी। इसकी रिजोनेटिंग यानी कि एनर्जी 87.5 किलोजूल पर मोल होती है। लिख के आना बढ़िया कर दिया, क्योंकि ऐसे ऐसे पॉइंट एग्जामिनर देखता है। चलिए साहब इसकी मैं कुछ रिजोनेंस स्ट्रक्चर बना दूं आपको, क्योंकि 5 होती हैं और मैंने पीछे ही बनवाई हैं, 5 की 5 मैंने पीछे बनवाई हैं। अच्छा बनवाई नहीं बनवाई आप बताओगे? ठीक है साहब, चलो इस टाइप से यहाँ मेरे पास नाइट्रोजन प्रेजेंट रहेगा बेटे, ठीक है, ये इस टाइप से, और यहाँ लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा, ये मेरे पास हाइड्रोजन रहता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए साहब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, इस पर प्लस आ जाता है, ठीक है, और यहाँ एक बॉन्ड आ जाता है, तुरंत ये वाला बॉन्ड इस पर क्रिएट हो जाता है। ये पहली स्ट्रक्चर है इसकी, ठीक है, ये रेजोनेंस का सिंबल है हमारा। और ये बना के आना है यार तुम्हें, नंबर अच्छे खासे लाने ना, तो ये बना के आना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि ये इसमें दे रखा होता है, ये बनाना पड़ता है हमें ज़बरदस्ती, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड क्रिएट करा मैंने इस पे को, तो ये डबल बॉन्ड है, क्योंकि डबल बॉन्ड यानी कि जो मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जब मेरे पास यहाँ आएंगे, यहाँ शिफ्ट होकर डबल बॉन्ड बनाएंगे, तो इसके पास हो जाएंगे 4 बॉन्ड इस टाइप से। तो इसके पास क्या जाएगा बेटे? प्लस आ जाएगा, है ना। तुरंत ये वाला बॉन्ड यहाँ क्लिक हो गया, तो इस पर क्या जाएगा मेरे पास? माइनस आ जाएगा। यहाँ मेरे पास क्या गया? माइनस आ गया, ठीक है। ये वाला बॉन्ड अमर है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा नहीं, ऐसे का ऐसे रहेगा, ठीक है। कुछ इस टाइप की मेरे पास स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गई। ये सेकंड इसकी स्ट्रक्चर बन गई है। अच्छा थर्ड स्ट्रक्चर में क्या करूँगा? थर्ड स्ट्रक्चर में मैं क्या करने वाला हूँ भाई? थर्ड स्ट्रक्चर में मैं क्या करने वाला हूँ? इस वाले बॉन्ड को मैं इस पर क्लिक करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए साहब इस पर प्लस आ जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड यार, ये डबल बॉन्ड जो है घूमते रहते हैं सबके सब। ये मेरे पास, क्योंकि जब मैंने बॉन्ड क्रिएट करा तो इस पर माइनस आ गया, इस पर क्या गया बेटे? मेरे पास प्लस आ जाएगा, तो प्लस माइनस के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। ये ऐसे बॉन्ड बन गया, तो इस पर क्या गया मेरे पास? यहाँ माइनस आ जाएगा इस टाइम, और ये मेरे पास ऐसे रहेगा N सिंगल बॉन्ड H, और डबल बॉन्ड मेरे पास ऐसे रहेगा, इस पर प्लस रहेगा, ठीक है। फिर से अगेन क्या होने वाला है? ये थर्ड स्ट्रक्चर इसकी बन के तैयार हो गई है मेरे दोस्त। इसकी ये थर्ड स्ट्रक्चर बन के मैंने क्या कर दी? तैयार कर दी है। अब फिर डबल हेडेड का सिंबल लगाओ। अब क्या होने वाला? चलिए साहब फिर से अगेन मेरे पास क्या होगा? ये मेरे पास N है, यहाँ पे H है। अब देखो फिर से ये वाला बॉन्ड इस पे क्लिक करेंगे हम, तो बेटा इस पे क्या आ जाएगा मेरे पास? माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये बॉन्ड मैंने इस पे क्लिक करा, तो इस पे क्या गया? माइनस आ गया। जैसे माइनस आया है, इस पे प्लस आ जाएगा। प्लस माइनस मिलकर दोनों क्या बनाएंगे? एक बॉन्ड बनाएंगे। इस बार बॉन्ड मेरे पास यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है, पहुंच गया बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड क्लिक कर दो इस पे को,
ठीक है बेटे। जैसे मैं ये वाला बॉन्ड इस पे क्लिक करता हूँ, इस पे मेरे पास क्या आएगा प्लस। अब प्लस माइनस दोनों मिलकर क्या बनाते हैं बेटे, एक बॉन्ड आ जाता है। ये मेरे पास एक बॉन्ड बना दिया, इस पे क्या गया मेरे पास टाइम माइनस आ गया, ठीक है। इस पे मेरे पास प्लस ऑलरेडी है ना। चलिए साहब आगे देखते हैं संरचना बना के। अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड फिर से अगेन मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो इस पे क्या आ जाएगा मेरे पास प्लस आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा माइनस, माइनस प्लस मिलकर खत्म हो जाएंगे। ये प्लस आ गया मेरे पास, प्लस माइनस एक क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे बस। और हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनके हमारी ये तैयार हो गई है। ये वाला एन, ये वाला क्या है मेरे पास एच हो जाएगा, प्लस माइनस मिलकर क्या बना देंगे, एक बॉन्ड बना देंगे। एक बॉन्ड हमारे पास ये है, इधर को आया तो ये माइनस प्लस मिलकर दोनों खत्म हो गए, है ना। तो इस टाइप से, और दोनों के दोनों पे फिर से वापस हमारे पास, यानी कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन फिर से हमारे पास वापस आ गए। तो ये थर्ड है, ये मेरे पास क्या फोर्थ स्ट्रक्चर है, ये मेरे पास फिफ्थ स्ट्रक्चर बन गई, है ना। तो ये सब क्या है मेरे पास रिजोनेंस स्ट्रक्चर बना दी मैंने, ये सब की सब बना दी ना, बना दी। आपको भी जो है ये बना के आना है पेपर में बढ़िया करके। तो ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, छोटा सा टॉपिक था। आप रेजोनेटिंग, आप इस तरह से रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हो, इस चीज़ की बना लोगे ना पक्का, है भाई। एक बार ध्यान से समझना बढ़िया करके, समझ करना, आराम से कर लोगे इस चीज़ को। चलिए साहब, इस टॉपिक में हमने कवर कर लिया एरोमेटिसिटी ऑफ पायरोल एंड मोलिकुलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ पायरोल। अब ऐसी एक नई टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।